नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सेवा, सुशासन और संकल्प के साथ केंद्र की एनडीए सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 9 जून को अपने 11 वर्ष पूरा कर लिए। 26 मई 2014 को पहली बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद इन 11 वर्षों के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प और दृढ़ इरादों के साथ उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो पूरे देश हित में रहा। पुलवामा हमला हो या फिर पहलगाम हमला, हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो भी हमारे देश के देशवासियों का अनित करेगा उनके लिए ये सरकार कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और इसी के फलस्वरूप जो अभी हाल के जो पहलगाम हमला हुआ था, उस हमले में सरकार ने जिस प्रकार से जो निर्णय लिया और जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते को स्थगित किया, उससे ये प्रतीत होता है कि ये सरकार ठोस फैसले लेने में भी पीछे नहीं हटेगी। जब प्रधानमंत्री बनने से पहले श्री नरेंद्र मोदी 3 बार के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया और जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो ये कहने लगे थे उनके आलोचक कि एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति को कैसे संभाल पाएगा। और अब 11 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि वे ना सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे राष्ट्र को भी भली भांति अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और उनके नेतृत्व में आज देश आर्थिक महाशक्ति बनने की राह में अग्रसर है। जहां तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रश्न है तो यहां भी विकास की नई धारा बह निकली है, लेकिन जो जरूरी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे लोग अभी भी वंचित है। सड़कों की हालत हम सबके सामने है और किस तरह मध्योत्तर अंडमान के लोग इससे जूझ रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर ना के बराबर है और जो विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं वो कभी कभी कैंप में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध के आधार पर 2.5-3 लाख रुपए का ऑफर तो डॉक्टरों को दिया जाता है ताकि वे इन द्वीपों में आकर सेवाएं प्रदान करें, लेकिन वे आते नहीं हैं क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा वे मुख्य भूमि में कमा लेते हैं। इसके अलावा यदि हम हवाई किराए का बात करें, वो भी आसमान छू रही है। जिस प्रकार हवाई जहाज़ आसमान में उड़ते हैं तो किराया भी आसमान छू रहा है। और ऐसे में जो हमारे यहाँ के जो पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी का कॉल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। पर्यटक सीज़न में यहाँ पर हवाई भाड़ा और भी ज़्यादा हो जाता है। पानी के लिए एकमात्र डैम है धनिखाड़ी डैम, जहाँ पर शहर के लोगों को जलापूर्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई पाइपलाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है या टूट जाता है या मानसून में देरी होती है तो जल स्तर कम हो जाता है, तो फिर पानी की समस्या जैसा अभी हम झेल रहे हैं फिर से स्टार्ट हुआ है, उस तरह से फिर से वो पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को और जो ज़रूरी समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी समाधान किया जाए तो ये द्वीप समूह और भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। निस्संदेह सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार विकास की एक नई गाथा लिख रही है, आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार ये सरकार निर्णय ले रही है और काम कर रही है वो दिन दूर नहीं जब ये राष्ट्र एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। और इसी कामना और शुभकामनाओं के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।